तो चलते हैं हमारे भारत के भी बहुत सारे गणितज्ञ हुए। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, रामानुजन, बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ, वशिष्ठ नारायण सर, ये सब बहुत सारे गणितज्ञ हुए जिन्होंने विश्व में अपना नाम स्थापित किया। उनमें से एक छोटी सी उनकी चीज को हम लोग सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि कभी जटिल हो जाता था द्विघात समीकरण, कभी कभी जटिल हो जाता था सॉल्व करने में। तो श्रीधराचार्य ने एक आसान तरीका खोज करके दिया हम लोग को, जो कि आज हम लोग उसका जटिल से जटिल द्विघात समीकरण निकालने में उपयोग में लाते हैं। तो देखिए श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण को डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक्स का वैल्यू निकाला तो माइनस बी प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो चलिए द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण के रूप क्या होते हैं। द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ अब देना है ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स बटे बी एक्स बटे ए इक्वल टू माइनस सी बटे ए। हम किसी चीज को सिद्ध करने के लिए दोनों पक्षों में एक ही चीज से गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए। तो दोनों पक्षों में ए से हम भाग दे दिए, यहाँ लिख देना है दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर तो ये ए कट गया, देख लीजिए, तो बच गया एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स बी बटा ए एक्स हो गया इक्वल टू माइनस सी बटा ए। अब दोनों पक्षों में बी बटे 2a का होल स्क्वायर को जोड़ देना, ठीक ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बटा ए प्लस क्या आ जाएगा बी बटा 2a का होल स्क्वायर। दोनों साइड में दोनों पक्ष में क्या जोड़ दिए, बी बटे 2a का होल स्क्वायर, बी बटे 2a का होल स्क्वायर, याद रखिएगा। इसको भी लिख दीजिए दोनों पक्षों में बी बटे 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है, इसको जोड़ने पर। तो अब देखिए ये जब जोड़ते हैं तो जानते हैं कौन सा रूप ले लेता है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो देखिए कौन सा रूप ले लेता है। इसको जोड़ने पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसको अब हम लिख सकते हैं x अब प्लस कितना b बाय 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको b बाय 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे लिख सकते हैं ये बताइए। इससे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो देखिए ए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह में एक्स है, अब बी की जगह में बी बटे 2a है, बी बटे 2a है, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है बी बटे 2a का होल स्क्वायर। अब ये बताइए कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना एक्स स्क्वायर अब प्लस बी बटा बी एक्स 2ab, तो क्या बता बी बटा ए बटा एक्स, क्या बचा बी बटा, ये मान चलिए बी एक्स बटा ए बचा अब प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा, तो यही फॉर्म यहाँ है ना। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो टूट के इतना ही होता है, यही फॉर्म यहाँ पे है, इसको ध्यान दीजिए, वही फॉर्म यहाँ। इसीलिए इसको क्या लिखिए कि ये नोट्स में हम यहीं पर छोड़ देते हैं। आप लोगों को कोई पूछ सकता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। या नोट्स लिख देते हैं, नोट आप देख लीजिएगा, ठीक ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। अगर नहीं होता है तो लाइक कमेंट, और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट जो भी हो करें, ज़्यादा से ज़्यादा से आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो उससे मुझे आपको ऊर्जा मिलेगी और अधिक से अधिक मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो चलिए यहाँ से इतना हो गया, इसको हम सिद्ध कर दिए। अब चलिए इसके बदले में इतना लिख दे, चलिए इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब इसको उठा के यहाँ लाएंगे, क्या लिखेंगे एक्स है प्लस बी बटा
2a एक्स बटे टू बेंच लेकर ये बेंच एक्स बटे टू ए का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हम यहाँ ले लिए हैं। ठीक है, इसका तो हम क्या कर दिए हैं इधर देख लीजिए, इसको कहते हैं, इसको अगर हम ले लेते हैं तो क्या होता है बी बटे टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी बटे ए, इसको हम उल्टा चिन्ह उल्टा करके लिख दिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम अब क्या कर सकते हैं बताइए। तो इसको हम अगर लिखते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं तो क्या करेंगे इसको बताइए। तो दोनों का क्या बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी बटे ए। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा ये बताइए। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, क्या होगा 4a स्क्वायर, यहाँ बी ए होगा, बी ए स्क्वायर होगा। अब माइनस ये क्या होगा, ए से 4 बार देगा, एक तो एगा तो 4, एक इसमें से एक कट गया तो एक बचा, ये सी है 4ac, तो कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर हो गया, हो गया। अब देखिए अब यहां से देखिए इसको यहां लाते हैं तो क्या हो जाता है एक्स प्लस बी बटे 2a। अब यहाँ स्क्वायर उड़ गया, तो स्क्वायर उड़ गया तो यहाँ रूट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म कर दिए, तो क्या होगा अब लिखेंगे एक्स प्लस बी बाय 2a। ठीक है, इसका तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a आ गया, दुगुना 4 दो थोड़े में से एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब चलिए इसमें से अब हम क्या करेंगे एक्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं एक्स लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a आ गया है, और जो प्लस में तो इधर क्या होगा माइनस में आ जाएगा, किसमें होगा माइनस में होगा, बी बटे 2a आ जाएगा। अब फिर दोनों का एलसीएम आ गया, दोनों का एलसीएम आ गया तो क्या होगा 2a आ गया, 2a आ गया तो ये इतना ही आ जाएगा, तो इसको इस 2a को हम पहले लिख लेंगे तो बेहतर होगा, 2a तो माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ कुछ तो प्लस है तो प्लस रूट से पहले प्लस माइनस दे सकते हैं, और इससे भागा दिए तो 2a तो इतना ही होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसीलिए x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, x अगर कोई भी मान देते हैं तो x इक्वल तो क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यह प्रूव करना था, सिद्धाचार्य का यही नियम है। ठीक है ना, इसको आपको देखना है, ध्यान से देखना है। अगर आपको समझ में इसमें भी नहीं आता है तो निश्चित हमें कमेंट करें, मैं आप लोग को समस्या का निदान करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।